गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि दो लॉज हमने देखे थे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज हम लोग तीसरा लॉ देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है कि व्हेनेवर टू एलिमेंट्स combines to form टू और मोर कंपाउंड, बात ध्यान रखना, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जब भी कोई दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे फॉर्म करने के लिए, जो डिफरेंट मासेस होंगे एक एलिमेंट के विच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो ऑफ द होल नंबर। सिंपली ऐसे देख के देखो कि अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, इसमें क्या हो रहा है, और एक कंपाउंड है हमारे पास CO2। इसका अगर तुम देखो तो इसमें कैसे बन रहा है, जब 12 ग्राम कार्बन किसके साथ कंबाइन हो रही है, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली अगर रेशियो निकाले तो 12:16, और हम क्या कह सकते हैं 3:4। यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 ग्राम कार्बन किसके साथ कंबाइन कर रही है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स क्या रेशियो हो गया, मीन्स 3:8। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें कार्बन हमारा ऐसा एलिमेंट है इन दो कंपाउंड्स में, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड में, जिसमें कार्बन एक कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मास अगर आप देख रहे हो तो फिक्स है, यहाँ भी कितना है 12 ग्राम और यहाँ भी कितना है 12 ग्राम। हम ये कह सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन जो वेरिएबल मास है वो किसका है, ऑक्सीजन का, और ये वाली ऑक्सीजन यहाँ कितना है 16 ग्राम, यहाँ कितना है 32 ग्राम। बट वेरिएबल मास के बीच में भी अगर आप ध्यान से देखो तो एक सिंप्लीफाइड रेशियो निकल रहा है। वही बात लिखी है, विच कंबाइंस विद द सेम मास और फिक्स्ड मास ऑफ द वन एलिमेंट हैव सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। क्या रेशियो निकल रहा है, अगर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 1:2 का। ये है सिंपल रेशियो की नहीं, कहीं का उठा के देखो। कल हम लोग एक एग्जांपल देख रहे थे वाटर, क्या रेशियो है 2:16, हम क्या कह सकते हैं सिंप्लीफाई करके 1:8। अब यही अगर दूसरे कंपाउंड में हम अप्लाई करें H2O2 में, क्या रेशियो हो जाता है यहाँ पे 2:32, दैट इज 1:16। तो अब 8 और 16 के बीच में, क्योंकि ये मास तुम्हारा हाइड्रोजन का क्या हो गया, फिक्स हो गया, दिस इज द फिक्स मास, और वेरिएबल मास हमारा कौन सा है, ये वाला 8 और 16, यानी 1:2। क्लियर। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, एक कहीं ना कहीं सिंपल रेशियो होल नंबर का या मल्टीपल रेशियो बिल्कुल फिक्स सेम हो सकता है, या सिंपल रेशियो होल्ड करता हुआ दिखाई देता है। चलिए इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एलिमेंट फॉर्म 2 ऑक्साइड, इन 1 ऑक्साइड 1 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड कंटेन्स 0.5 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, इन अनदर 4 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड कंटेन्स 0.8 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। शो दैट these data confirms the law of multiple proportion। तो हमें पहला क्या दिया है, मास ऑफ ऑक्साइड कितना दिया पहले केस में 1 ग्राम, तो और एलिमेंट कितना है इसमें 0.5 ग्राम। तो मास ऑफ एलिमेंट इसका कितना हो गया 0.5 ग्राम। ऑक्साइड है मीन्स ऑक्सीजन होगा और मेटल होगा। अगली चीज क्या हो गई, मास ऑफ ऑक्सीजन, सीधी सी बात है, वो कितना हो जाएगा 1 - 0.5, दैट इज 0.5 ग्राम। बात समझ में आ रही है। मेटल को ऑक्साइड का मतलब है मेटल एंड ऑक्सीजन, यानी 1 ग्राम एलिमेंट कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब अगला केस देखें, यानी ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑक्साइड था। सेकंड का केस में हमारा क्या दिया हुआ है, मास कितना है ऑक्साइड का हमारे 4 ग्राम, और एलिमेंट का कितना है 0.8, इतना ही है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दैट इज 4 - 0.8, दैट इज 3.2 ग्राम्स। ये हमारा किसका मास आ गया, ऑक्सीजन का। इसका क्या मतलब हुआ, 1 ग्राम किससे कंबाइन करेगी 4 ग्राम से,
कैसे? जरा रेशियो निकाल के देखो। हमेशा क्या रखो, लोअर वैल्यू को कहाँ पे डाल दो, डिनोमिनेटर पे, और हायर को कहाँ रख दो, न्यूमरेटर। क्या मतलब हुआ कि 1 ग्राम एलिमेंट हो वो किससे कंबाइन करेगा, 4 ग्राम ऑक्सीजन। तो रेशियो उसका किसका निकल के आएगा, 4। और इधर क्या निकल के आ रहा है, 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विथ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये 1 और 4 इसके बीच में एक सिंपल रेशियो दिखाई दे रहा है 1:4 का, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर?